अगर आज से 1 से 2 साल पहले मैंने आपको एक स्कोर लाइन बताई होती कि न्यूकासल इन द चैंपियंस लीग विल गो ऑन टू बीट पीएसजी 4-1, अब मुझे करिया के वहीं से भगा देते भाई, और मैं ऐसा आपको बताता भी नहीं क्योंकि कोई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ नहीं और इस बात को मैं खुद बिलीव नहीं करता भाई। बट दिस हैज़ रियली हैपेंड एट द सेंट जेम्सेस पार्क भाई। न्यूकासल हैव एब्सोल्युटली बैटर्ड पीएसजी भाई। पीएसजी मतलब लग नहीं रही थी दिस इज पेरिस सेंट जर्मेन जो चैंपियंस लीग फाइनल खेल चुकी है मल्टीपल 10 सालों से भाई। चैंपियंस लीग खेली, सेमीफाइनल 2 बार, क्वार्टर से बहुत बार गई और राउंड ऑफ 16 में तो रेगुलर है। एंड दे वर एब्सोल्युटली थ्रैश्ड बाय न्यूकासल भाई। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब एक वो होता है ना फिटिंग कमबैक टू द चैंपियंस लीग फॉर न्यूकासल एट द होम ग्राउंड, क्योंकि मिलान वाले मैच में इसके आसपास की परफॉर्मेंस नहीं थी। मुझे लग रहा था आज कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा, बट आई वाज सरप्राइज्ड भाई। एंड वो इमोशन होता है, फैंस में भी दिख रहा था। एंड ना मैं न्यूकासल सपोर्टर हूं, ना मैं अच्छी न्यूकासल सपोर्टर है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप, बट वो जो अंडरडॉग स्टोरी होती है ना, एवरीबॉडी हु इज वाचिंग फुटबॉल टुडे विल फील हैप्पी, एंड आई फील हैप्पी फॉर दोस न्यूकासल फैंस। बारसा मैच की बात करूं तो ऑब्वियसली ये अभी रिव्यू हुआ नहीं है, इंट्रो में दे रहा था। तो बारसा मैच की अगर बात करूं तो नॉट नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस माय ओपिनियन। हम मैच के पूरे 90 मिनट कंट्रोल में नहीं थे। इन डेप्थ तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले न्यूकासल से शुरू करते हैं। भाई दो लोगों का चैनल पे होने का ये फायदा होता है कि एक बंदा एक मैच देख सकता है, एक बंदा एक मैच देख सकता है, तो दो जगह दो मैच एक साथ देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं न्यूकासल वर्सेस पीएसजी देख रहा था, जीत रहा था कह रहा हूँ मैं, पीएसजी वर्सेस न्यूकासल देख रहा था। और प्रीव्यू में हम यही बात कर रहे थे यार कि मतलब न्यूकासल की वीकनेसेस हम एक्सप्लोर कर रहे थे और पीएसजी को हम एक्चुअली ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, कम टू थिंक ऑफ इट। क्योंकि अब आप देखो स्कोर लाइन देखो एंड द वे न्यूकासल स्टार्टेड, ऑब्वियसली भाई होम एडवांटेज तो एक चीज होती है चैंपियंस लीग में, एंड स्पेशली यूरोपियन कॉम्पिटिशन में आपको दिखता है कि होम लेग इतनी इंपॉर्टेंट होती है जब आप नॉकआउट में देखते हो। और इसमें आप देखो ग्रुप स्टेज में कि विनिंग योर होम मैचेस इज सो इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड कल नहीं जीती होम मैच, इसलिए इतना मतलब नेगेटिव माहौल हो गया था। पीपल प्रायोरिटाइज होम मैचेस सो मच, बट न्यूकासल के केस में देखो भाई आज एक तो जिस हिसाब से उन्होंने बिल्डअप किया था पूरे मैच के लिए कि कल लेजर शो हो रहा था एंड एवरीबॉडी, मतलब पहला मैच आपका बैक इन द चैंपियंस लीग इज अगेंस्ट पीएसजी। अंडरडॉग हो, आप प्रॉपर अंडरडॉग हो, ठीक है। जितना भी न्यूकासल ने इंप्रूव कर लिया हो, पीएसजी के आप लाइनअप देखो, पीएसजी का मैनेजर देखो, लूचो को मैनेजर देखो जो ट्रेबल जीता हुआ है विद बार्सिलोना, कम बैक इनटू क्लब फुटबॉल। दे स्टार्टेड ऑफ द चैंपियंस लीग वेल, तो लग रहा था कि यार कि न्यूकासल हारेगी एंड मिलान के अगेंस्ट न्यूकासल वर क्लियरली द सेकंड बेस्ट साइड। तो लग रहा था ना कि न्यूकासल मे बी इट्स टू अर्ली फॉर देम इन द चैंपियंस लीग, ग्रुप भी मुश्किल मिल गया है, तो कैसे कोप करेंगे। बट भाई पीएसजी कोप नहीं कर पाई, न्यूकासल छोड़ो कोप करने की बात, पीएसजी कोप नहीं कर पाई न्यूकासल से। पीएसजी वर लुकिंग नर्वस। पीएसजी भाई अपने जो भी पैटर्न ऑफ बिल्डअप था, जो 4-2-4 जो भी वो खिलाने की कोशिश कर रही थी, इट डिड नॉट वर्क आउट। दे वर ट्राइंग टू मतलब पुल ऑफ समथिंग, मिडफील्ड कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट न्यूकासल ने जिस तरीके से उनको प्रेस किया भाई, जिस तरीके से सफोकेट किया, I would just say कि न्यूकासल just did not allow PSG to express themselves at all। भाई डेम्बेले को एक दो चांसेस थी शुरू में, एम्बापे ने बॉल दी थी डेम्बेले को, उसने शॉट लिया था, जस्ट मिस द पोस्ट। वो चला जाता तो मे बी द मैच वुड हैव टर्न्ड आउट डिफरेंटली। बट न्यूकासल यार, हर प्लेयर की मैं बात करूं, एंथनी गॉर्डन की बात करूं तो भाई नॉट अटैकिंग बट ऑफ द बॉल जो वो प्रोवाइड करता है, इसाक को भाई, इसाक भाई का खून तक निकल गया। मतलब द वे ही वाज प्रोवाइड, मतलब डिफेंसिव कवर वो प्रोवाइड कर रहा था ना भाई, ही वाज ऑलवेज ऑलवेज देयर टू हेल्प आउट द डिफेंस। और मतलब बिल्कुल अपने हाफ में ज्यादा, आप उसके अगर आप हीट मैप देखोगे ना, उसका अपने हाफ में ज्यादा हीट मैप होगा। दैट्स हाउ मच ही वाज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग दैट मैन इन द डिफेंस ट्रांजिशन पे, पीएसजी को लीथल नहीं करने देना है। और पीएसजी ने बहुत बार कोशिश भी की थी, ऐसा नहीं पीएसजी, न्यूकासल और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज पीएसजी, ऐसे न्यूका कुछ कर ही नहीं पा रही थी पीएसजी। पीएसजी हैड देयर मोमेंट्स, पीएसजी ने कभी बार विंग पे कॉम्पैक्टनेस की एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की न्यूकासल की। बट सबसे बड़ी बात होती है भाई, मेरे को जो न्यूकासल की लगी इज दैट दे वर अडैप्टिंग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू व्हाट पीएसजी वाज ट्राइंग टू अडैप्ट देमसेल्फ ना, वो इधर कॉन्स्टेंटली स्विच्ड ऑन रहना मैच में कितना इंपॉर्टेंट है। हमने अपने लाइव में भी बात की थी, प्रीव्यू में मैंने यही कहा था कि भाई एल्मिरॉन, ट्रिपियर, लॉन्ग स्टाफ, ये जैसे प्लेयर ऐसे है ना कि ठीक है दे माइट नॉट बी वर्ल्ड क्लास इन देयर पोजीशन, बट वर्क रेट के मामले में आप इनको डाउट नहीं कर सकते इन प्लेयर्स को। दैट इज द बिगेस्ट थिंग भाई। टोनाली की तरफ से वर्क रेट था। ब्रूनो गोमेरेश इज जस्ट प्रूविंग, फर्स्ट साइनिंग थी वो इस सऊदी रेन की, एंड ही इज जस्ट प्रूविंग कि भाई क्या बंदा है वो। आई थिंक ट्रिपियर फर्स्ट साइनिंग था या वो था, बट फर्स्ट मेजर साइनिंग कह सकते हो आप, जिसपे अच्छा खासा पैसा खर्चा गया था। ही वाज इमेंस टुडे भाई। दे हैड द बेटर मिडफील्ड, नो डाउट दे हैड द बेटर मिडफील्ड। इसाक को कह दो, गॉर्डन को देख लो, एल्मिरॉन को मैं बोल ही चुका हूँ। आई थिंक एवरी प्लेयर, डैन बर्न को हम डाउट कर रहे थे कि क्या पेस में एक्सप्लॉइट होगा, भैया ने गोल मार दिया। सो जस्ट गोस टू शो भाई, जस्ट गोस टू शो दैट दिस टीम आफ्टर बीइंग बीटन बाय ब्राइटन, पहले गेम प्रीमियर लीग में एस्टन विला से 5-1 हार जाने के बाद हम सोच रहे थे कि भाई न्यूकासल अब थोड़ा ना रियलिटी चेक मिलेगा, बट दे हैव गिवन अ पीएसजी द रियलिटी चेक दे नीडेड। एंड भाई पीएसजी पे प्रेशर आ गया एक्चुअली, एंड न्यूकासल इज फर्स्ट
इन द चैंपियंस लीग ग्रुप। और हमारे इन हाउस न्यूकासल फैन जो काफी खुश लग रहे थे आफ्टर दैट यूनाइटेड विक्ट्री, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया न्यूकासल को। विला को 5-1 पेला था, 5-1 हराया नहीं थे, लॉस्ट टू ब्राइटन। मतलब विला को हरा के वो 3 मैच लगातार हार गए टू सिटी, लिवरपूल एंड ब्राइटन। और आज की न्यूकासल मैच की बात करूं तो एक जो चीज थी विच वाज वेरी एविडेंट फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि भाई मैंने मैच साइड में लगा रखा था क्योंकि इतना एक्साइटिंग था ना। जैसे न्यूकासल ने पहला मारा, मैंने मैच लगा लिया अपने मोबाइल पे और मैं टैप पे वो वाला देख रहा था, और मैं म्यूट करके चल रहा था, बस चल रहा था, गोल हो तो देखूंगे। और दैट मिडफील्ड बैटल भाई, क्योंकि पीएसजी वर प्लेइंग विद, आप उसको 4-4-2 कह लो या 4-2-4 कह लो, आई वुड से इट्स 4-4-2, क्योंकि एक साइड कोलुमुआनी था, एक साइड डेम्बेले था, एंड दे वर ट्रैकिंग बैक भाई, दे वर ट्रैकिंग बैक। इट वाज अ 4-4-2, बट जो मिडफील्ड बैटल था ना, इट वाज अ 3 वर्सेस 2, एंड 3 वर्सेस 2 में आप उस न्यूकासल मिडफील्ड को आउट रन नहीं कर सकते थे आज। एक तो आपको ऑब्वियसली पोजीशन नीड्स टू बी ऑन पॉइंट, एंड यू नीड टू गाइस हु कैन रन अ लॉट भाई, एंड वो चीज नहीं थी। और वो जो न्यूकासल की जो मिडफील्ड है उसको आउट रन कर भी नहीं सकते। एवरीबॉडी हैज अ इंजन इन देम, जो न्यूकासल की मिडफील्ड है। और वो जो टर्नओवर ऑफ पोजीशन हो रहा था मिडफील्ड में, दैट वाज प्रीटी एविडेंट, दैट वाज कॉजिंग पीएसजी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पीएसजी मिडफील्ड उगाड़े, मतलब प्रॉपर सीडीएम है आपका, लेकिन ज़ाहिर एमरी अभी आपके अकेडमी से आई, इज ओनली 17 राइट नाउ, उसे असिस्ट भी दिया था, इज अ ग्रेट प्लेयर। बट ये वाली बात है ना, ये एक्सपेक्टेशन और जो कैलिबर भी नहीं बोलूंगा उस प्लेयर का, इज वेरी यंग, ही डेफिनेटली हैज कैलिबर, बट एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो वो चीज काउंट करती है इतने बड़े मैचेस में। अब न्यूकासल को 4-1 पेल दिया तो बड़ा मैच मानना पड़ेगा भाई हमें। एंड द मैनर इन विच पीएसजी कंसीडर्ड द गोल, पहला गोल भी इतना खराब खाया था, सफोकेट कर दिया था उन्होंने अपने उनके बॉक्स में। दे ट्राई टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक, दे लॉस्ट द बॉल, इसाक एंड बैक टू एल्मिरॉन। एल्मिरॉन का पहला गोल, डैन बन का पहला गोल, कितने सारे प्लेयर का पता नहीं पहला चैंपियंस लीग गोल होने वाला है। बट नाउ कमिंग टू बार्सिलोना भाई, जीत तो गए हम, देखो 1-0 जीत गए। दो टॉकिंग पॉइंट्स हैं, एंड अचिन ने देखा कि नहीं देखा है, कि एक तो पहली वाली पेनल्टी थी जो मेडिटेरी में भी थी, कुंडे का फाउल था। मैं बोलूंगा अब देखो, आई अगर मैं सही बताऊं तो दी भी जा सकती थी, नहीं भी दी जा सकती थी, वो वाला कॉल था। अगर मैं बारसा फैन होता और मेरे खिलाफ ऐसा होता तो मुझे लगता है कि नहीं, पेनल्टी देनी चाहिए थी। तो पर्सनल बायस है वहां पे। आप लोगों के ओपिनियन है भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसको भसड़ होने वाली है तो भसड़ कर सकते हैं, पूरी खुली छूट है। भसड़ कर रहे होंगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, 700 का टारगेट है जो हम ज्यादातर मीट नहीं कर पाते हैं, बट डू मेक श्योर यू हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो। अगर यहाँ तक देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब भी कर देना। नाउ मूविंग ऑन, अब सेकंड पेनल्टी की बात करें। पहली पेनल्टी 50-50 कॉल आई वुड से, ठीक है, मैंने क्लियर कट कर दिया। अब आपकी जो ओपिनियन हो भाई कमेंट सेक्शन में, आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। सेकंड पेनल्टी वाज हैंडबॉल फॉर जॉ कैंसेलो। अब उसमें जो फोटो आई है भाई, अब मैं अचिन के रेफरेंस के लिए बता दूं कि उसने मैच देखा नहीं है, यहाँ पे आके उसको बॉल लगी है, उसने यहाँ से कंट्रोल की, मतलब शर्ट वाला पार्ट था, बट ऑब्वियसली हिज हैंड। तो पहले उसके बाद फिर वो कैंसिलो के हाथ से लगी थी, तो रेफरी गिव अ पेन, एंड जब वीआर चेक हुआ तो फिर वो हैंडबॉल दे दी गई थी। आई थिंक दैट वाज द करेक्ट डिसीजन भाई। वो हैंडबॉल लग रही थी मुझे भी, जब उसने पहली बार कंट्रोल किया, दैट लुक्ड हैंडबॉल इन रियल टाइम। और वीआर पे देखा तो भी वो हैंडबॉल लग रही थी। और भाई ये कि बारसा फैंस जो होंगे वो मुझसे एग्री करेंगे, जो खिलाफ होंगे मैड्रिड फैंस या एनीबॉडी एल्स वुड नॉट एग्री विद इट, बट आई थिंक दैट वाज अ क्लियर करेक्ट कॉल। पहले पेनल्टी में मैं कह सकता हूँ थोड़ा ग्रे एरिया में थी वो, बट सेकंड पेनल्टी आई थिंक दैट वाज द करेक्ट कॉल, दैट वाज अ हैंडबॉल अकॉर्डिंग टू मी। और हमने भाई जो आज क्लीन शीट रखी है, इट्स डाउन टू 3 प्लेयर्स। द गोलकीपर टर स्टेगन, आई वुड से इट्स डाउन टू 2 प्लेयर्स भाई। इट्स प्योरली डाउन टू अरोहो एंड कुंडे। कुंडे का भाई जो एक वो चैलेंज था सेकंड हाफ में, माइंड ब्लोइंग चैलेंज भाई। ही हैड, अगर वो आप रियल टाइम देख रहे होते, ही हैड एब्सोल्युटली नो चांस और नो राइट टू मेक दैट टैकल। उसने जिस हिसाब से रिकवरी की, गोइंग इन, परफेक्ट टैकल। और हो के बहुत सारे लास्ट मिनट ब्लॉक्स थे, टर्सेगन ने सेव अच्छे किए, लेकिन वो सारे सेव ऐसे थे जो उसको करने चाहिए था। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ कीपर ऑफ टर्स्टेगन शुड मेक दो सेव्स। तो ऐसे वो वर्ल्ड क्लास नहीं किया था, बट ही वाज सॉलिड। एंड कुंडे और वो अगर इस फॉर्म में नहीं होता तो डेफिनेटली आज हम गोल खाते भाई। पोर्टो डिड एवरीथिंग राइट, बस वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। कैंसेलो अटैकिंगली अब तो प्रोवाइड नहीं किया, डिफेंसिवली वही वाली बात है। डिफेंसिवली व्हेन ही मूव्स फॉरवर्ड तो स्पेस इन बिहाइंड होती है, रमू उसको उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाता है। एंड गलेनो ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया ऑन द राइट हैंड साइड एज वेल। बार्ले डिफेंसिवली इससे ज्यादा सॉलिड रहता है। बार्ले भी आज अपने मैन को ट्रैक नहीं कर रहा था पीछे, देयर वाज स्पेस बिहाइंड हिम, वो भी दिक्कत कॉज कर रही थी। मतलब ये है कि एक होता है ना, पहले 20 मिनट में ही पोर्ट ओवर रशिंग ओवर भाई, इधर से रनर निकल रहा, उधर से रनर निकल रहा, कोई किसी को ट्रैक नहीं कर पा रहा। तो एक जो गेम कंट्रोल की बात होती है फॉर अ क्लब लाइक बार्सिलोना, वो पूरे 90 मिनट जैसे मैंने इंट्रो बात की थी, वो मिसिंग थी आज। बट इन द एंड वी गॉट अ गोल, वी वन द मैच। वहां पे भाई रोमारियो की गलती थी, बॉल ट्रैक नहीं कर पाया, गुंडो पिक्ड अप द बॉल एंड गुंडो प्लेड अ परफेक्ट बॉल टू फरहान टोरेस, और फरहान टोरेस फिनिश्ड इट ऑफ। एंड इस फिनिश से मुझे याद आया कि एक और कंसर्न है बार्सिलोना के, दैट इज अनदर इंजरी, लेवेंडोव्स्की हैज गॉन ऑफ इंजर्ड। अब इंजरी के एक्सटेंट क्या है वो ज्यादा नहीं पता, उसकी शिन पे लगी है। तो मुझे लग रहा है अभी जो होता है शिन की इंजरी, या तो इनकन्वीनियंस होती है इसलिए फिर कंटिन्यू कर पाता है, या तो फिर वो लॉन्ग टर्म ही होती है। तो अगर कोई ऐसा नहीं होगा वो लंबा जाएगा या बीच का जाएगा, हो सकता है
मैं जिंक्स कर दूं और वो कोई मिड टर्म इंजरी हो जिसमें वो 4-5 हफ्ते बाहर हो, बट जनरली ऐसा होता है वो समय बताएगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर जब तक ये वीडियो आएगा तब तक शायद न्यूज आ जाए जावी की कि भाई क्या हुआ है, कब तक बाहर रहेगा। एंड ऑब्वियसली जल्दी आएगी नहीं क्योंकि स्कैन वगैरह होंगे, फिर डिसाइड करेंगे, दे विल फ्लाई बैक टू बार्सिलोना, देन स्कैन्स विल हैपन, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर फिलहाल ये लेवेंडोव्स्की इंजर्ड। अब दिक्कत है ना कि हमारे पास देखो ऑप्शन तो है फ्रंट लाइन में खिलाने के लिए, बट वी डू नॉट हैव इनफ डेप्थ। अब यहाँ पे आप देखो फिलिक्स, फेरान और राइट पे आप चाहे रपीना खिला लो चाहे यमाल खिला लो, सो देर इज वन अदर गाय जो खेल सकता है। अब मिडफील्ड में हमारे पास फ्रेंकी इज इंजर्ड, पेड्री इज इंजर्ड, डिफेंसिवली एज सच हमारे पास कोई इंजरीज नहीं है, बट फुल बैक पे हमारे पास कोई कवर नहीं, राइट बैक पे कोई कवर नहीं, लेफ्ट बैक पे मार्कोस अलोंसो है, तो उसको मैं कवर मानता नहीं हूँ भाई। ठीक, तो टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट आज की परफॉर्मेंस 3 पॉइंट्स मिले, ठीक है, और ऐसे मैचेस होंगे जहाँ पे हम कंट्रोल में नहीं होंगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक द 3 पॉइंट्स एंड समबडी हैज टू स्टेप अप। और उस सेंस में अगर आप बात करो पॉजिटिव तो कुंडे एंड अरोड़ा डिड स्टेप अप। तो नेक्स्ट जब अगला मैच होगा तो शायद आपको मैच ध्यान भी नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल आई थॉट वी वर लकी टू गेट अ विन इन दिस मैच। हमने इतना अच्छा खेला नहीं था कि वी डिजर्व 3 पॉइंट्स, वी गॉट अ गोल ऑफ द मिस्टेक एंड पोर्टो अपनी चांसेस पे कन्वर्ट नहीं कर पाई थी भाई। एंड इन द एंड गैवी को रेड कार्ड भी मिल गया जो कि डिजर्व रेड कार्ड था। पता नहीं व्हाई डिड गैवी डू दैट, उस चीज का मुझे सेंस नहीं लग रहा था वहां पे, क्योंकि भाई आप 91st 92nd मिनट चल रहा है, ठीक है, आप 1-0 की लीड डिफेंड कर रहे हो एंड ऐसा भी नहीं आपने बहुत ब्रिलियंट फुटबॉल खेला है। थोड़ा सा नाइफ कहूंगा मैं गैवी के पार्ट पे उसको, क्योंकि ठीक है मुझे पता है वो आपको बीट करके जा रहा है, आपको उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर द सेंटर सर्किल भाई, सेंटर सर्किल के पास में हो आप, वहां उसको खींचने की क्या जरूरत है व्हेन यू गेटिंग रेड कार्ड एंड यू नो देयर आर 4 to 5 मिनट्स लेफ्ट एंड रेड कार्ड होगा तो थोड़ा टाइम और बढ़ेगा। तो गैवी की परफॉर्मेंस ठीक थी, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा नाइफ था गैवी के पार्ट पे एंड ऑब्वियसली विद एक्सपीरियंस ही विल लर्न। वो एज ए यूनाइटेड फैन कंट्रोल से तो मैं यूज टू हूं नहीं इस सीजन में कि कंट्रोल क्या होता है मैच में, क्योंकि हम गोल खाते गोल मारते गोल खा जाते हैं। बट बारसा का जो कंट्रोल नहीं था, आई थिंक वो गैवी पे मैं बस वही कहना चाह रहा था कि गैवी का आई हैव बीन नोटिसिंग दैट, मैं यहाँ देखो रिजल्ट पे कोई पानी फेरने की कोशिश नहीं कर रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नेगेटिव, बट वो होता है ना कि यंग प्लेयर है, प्रोवाइड्स दैट एनर्जी टू द टीम, वो आपको एनर्जी वो रब ऑफ करती है और प्लेयर्स पे। बट एक वो रहता है कि थोड़ा यंग प्लेयर को ना एनर्जी, you have to keep him his energy and emotions under control, और थोड़ा सा मतलब गैवी विल स्ट्रगल विद दैट, ऑब्वियसली इतना यंग प्लेयर है भाई, 18 साल का 19 साल का प्लेयर है, ऑब्वियसली ही हैज टू लर्न सो मच। अब मेच्योरिटी आपकी धीरे धीरे आती है मैचेस खेल खेल के, ऑलरेडी इतने मैचेस वो खेल चुका है। बट आई थिंक एक चीज है कि जो वो है ना कि वो ही इज विलिंग टू पुट हिज बॉडी ऑन द लाइन, मतलब बिल्कुल है पैशनेट, पूरा पैशनेट है, मतलब प्रोबब्ली द मोस्ट पैशनेट प्लेयर इन द 11 एट बार्सिलोना। बट उसको चैनलाइज ढंग से करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ही शुड बी रनिंग एवरीवेयर ऐसे, क्योंकि वो ये ना कि प्लेयर थक जाता है, प्लेयर देन ही बिकम्स इनइफेक्टिव इन द पार्ट्स ही शुड बी, एंड फिर वो मेंटली थक जाता है ना, तो देन ही मेक्स दीज मिस्टेक्स जो वो नॉर्मली नहीं करेगा अगर वो अपने आप को थोड़ा सा, ही इज यूजिंग हिमसेल्फ स्मार्टली इन द मैच। तो ये बात है, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग व्हिच ही विल पिक अप, और ये ऐसा नहीं है गैवी बहुत रेड कार्ड खाता है, गैवी रेड कार्ड ऐसे दिस इज वन ऑफ अपीयरेंस है ये, तो नहीं खाएगा दोबारा। बट ये वाली चीज होती है कि बिफोर वी रैप, मैंने एक चीज मैं हाँ, सोचा था वीडियो में एड्रेस करूंगा, वो भूल गया कि दैट वाज, किसी ने अगर ये नोटिस किया हो, क्योंकि अभी टर स्टेगन का स्टेटमेंट आया, उसने भी ये चीज नोटिस नहीं की, यमीन यमाल वेंट ऑफ एट 71st मिनट एंड वो टॉयलेट चला गया था एंड ही नेवर नेवर केम बैक भाई। तो अभी मैं सोच रहा था जब सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, मैं सोच रहा हूँ कि रोबोटो आए किसकी जगह है, क्योंकि यमाल लिख के आया, बट यमाल वो जाता हुआ दिखा नहीं, मैंने कहा रोबोटो आए किसकी जगह। फिर मैंने पोस्ट में मैंने भी रियलाइज नहीं की ये चीज कि यमाल 10 मिनट से नहीं है पिच पे, तो 9 या 10 मिनट हमने 10 मैन के साथ खेले थे एंड फिर आखिर में गैवी ने भी 5 मिनट और 10 मैन के साथ खेले थे। तो किसी ने ये चीज मिड मैच रियलाइज की होगी, तो मुझे कौन सा शायद ही कोई होगा जिसने रियलाइज की होगी, क्योंकि इवन इफ द गोलकीपर वाज द कैप्टन प्लेइंग ऑन द फील्ड, ही डिड नॉट रियलाइज कि यमीन यमाल नहीं है वहां पे, तो डेफिनेटली फैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड यमाल काफी देर से उसको गैवी जावी से कह रहा था कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, एंड देन कुछ अब देखो क्या हुआ है, लूज मोशन हो गया क्या हुआ तो समय बताएगा, बट भाई कंटिन्यू कर पाए तो होपफुली ज्यादा सीरियस ना हो। एक और इंजरी हम नहीं सह सकते हैं भाई, इंजरी नहीं है पर फिर भी इफ ही फॉल्स इल, तो अगर एक हफ्ते के लिए बाहर हो जाता तो हमारे लिए दिक्कत होगी। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो आप तो हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना, और अगर ज्यादा प्यार आए तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो फुटबॉल देखते हैं, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो इट रियली हेल्प्स अस टू ग्रो एंड विल कैच यू टुमारो। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।